नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का संस्कृत व्याकरण, जिसमें दूसरा चैप्टर है संधि ज्ञान। हम लोग स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि देख चुके हैं। आज ये जो स्वर संधि का ये जो है ना आपके बुक में, स्वर संधि दर्पण, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, हाँ, जिसको आप जो है याद कर लीजिए। अभी इतना सारा याद करने में आप सोचेंगे कैसे याद करूं कैसे याद करूं। देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। थोड़ा सा छोटी छोटी ट्रिक समझिए। प्रत्याहार आप जान ही चुके हैं क्या है। तो देखिए, दीर्घ संधि का सूत्र तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर सवर्णी दीर्घ, अग के बाद अक आए, सवर्ण मतलब समान, अक के बाद अक आएगा तो वो वाक दीर्घ हो जाता है। ठीक, अक क्या है? अ, ई, ऊ, री और री। जब ये आए तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें, री एक ऐसा शब्द है, ठीक, एक ऐसा वर्ण है, सॉरी, जो दीर्घ नहीं होता है। री दीर्घ नहीं होता है। री दीर्घ होता है। री प्लस री बराबर ये री हो जाएगा ये, लेकिन री जो है दीर्घ नहीं होता है। और यदि री प्लस री आता है तो एक सूत्र होता है बच्चों। सूत्र के जरिए ये री और री दोनों मिलके समान हो जाते हैं। ठीक है, और री और री को समान कर देते हैं और ये क्या बन जाता है? री ही बन जाएगा। यदि री प्लस री आएगा तो भी री ही बन जाता है। ये आगे का चैप्टर का है, मतलब जब बड़ी क्लासेस में ये आपको पता चलेगा, री और री मिलेगा तो भी री बनेगा। और इसमें सूत्र लगते हैं जो अभी आपको याद नहीं करने हैं। चलिए देखिए, दीर्घ संधि में क्या है? अकर सवर्णी दीर्घ, अक के बाद यदि अक आए तो वो समान हो जाता है, सवर्ण हो जाता है। यदि अक के बाद सवर्ण उसी के समान अक आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री से अ ई उ री मिलने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये है, इसी के समान आया, सवर्ण आया तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अ आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। किसी भी सिचुएशन में ये दीर्घ हो जाएगा। तो आप इस सिद्धांत को याद जब आप करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप सूत्र याद करिए। सूत्र याद करके इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए। प्रत्याहार जानिए और शॉर्ट ट्रिक समझिए। अक है, उसका समान हो गया। उस अक के समान जब अक आए, सवर्ण मतलब उसकी सवर्ण आए, समान आए तो वो दीर्घ हो जाता है। ठीक, गुण संधि देखिए, इसमें इसके उदाहरण भी दिया हुआ है। दैत्यारी, दैत्य प्लस आकारः, दैत्याकारः। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, ये आप ऊपर कर चुके हैं। लघुर्मी, लघुर्मी। होत्रिकारा, होत्रिकारा। उपधन इंद्र, उपेंद्र। पीनधन उरु, पीनधन उरु क्या हो जाएगा? अ प्लस उ, ये तो गलत हो गया। अ प्लस उ जो है पिनुरु, ये आपकी दीर्घ संधि का सूत्र नहीं है। ये आपकी कौन सी संधि का सूत्र है? ये आपकी गुण संधि का सूत्र है। अरे सॉरी, सूत्र नहीं, ये वर्ण गुण संधि में आएगा ना। ये आदि गुण सूत्र से पिनुरु बना है ये शब्द। ठीक, देव ऋषि, तो इसको आप कट कर दीजिएगा। देव ऋषि, तो देव ऋषि क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि, ये गुण संधि आ गई। अच्छा, सॉरी, वही तो मैं कहूँ कि ये तो जो है यहाँ तक आपका क्या है? दीर्घ संधि है, और ये यहाँ से आपकी शुरू हुई गुण संधि। ठीक, इधर मैंने देखा ही नहीं। चलिए, हो जाते हैं कभी कभी गुण संधि। ये सूत्र है आपका आद गुणा, आद गुणः। हमने आपको बताया था ना, इस सूत्र का यदि आप देखेंगे तो कह रहा है कि आ के बाद, अ या आ के बाद
बाद क्या आए, स्वर आए। और स्वर कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। और वो 9 स्वरों में अ, ई, उ, री, री, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये आपके 9 स्वर है ना। इसमें से ये वृद्धि हो गया, ठीक। इसको अक में गिन लेते हैं तो ई, उ, री, री बचा। ये ई, उ, री, री गुण हो जाता है, ठीक। और ये दीर्घ में चला जाता है, तो ई, उ, री, री ही इसमें गिनती होती है गुण संधि में। तो क्या है कि आध गुण अ या आ के बाद ई, उ, री, री तो इसमें भूल ही गया। आप री भी लिख लीजिए, री भी लिख लीजिए। री आने पर क्रम से ए, उ, अर और अल हो जाता है। अल, री आएगा तो अल हो जाएगा। और इसके जो है उदाहरण आप क्या है, उपेंद्र, पिनोरु, देवर्षि, ठीक है। उपधन इंद्र, उपेंद्र हो गया। पिंधन उरु, पिनोरु हो गया। यड़ संधि, यड़ संधि देखिए, यड़ संधि का जो सूत्र है वो है इको यड़ची। क्या है, इको यड़ची। इको यड़ची, इक के बाद इको यड़ची, इक के स्थान पर, कह रहा है इको में षष्ठी है तो कहते इक के स्थान पर, एक मिनट, इक के स्थान पर यड़ची, यड़ हो जब अच परे हो। जब क्या हो, अच परे हो। इक के स्थान पर क्या हो जाए, यड़ हो जाए। जब अच परे हो तभी हो ऐसा। तो इक क्या है, इक का मतलब क्या होता है, ई, उ, री, री, ई, उ, री और री के बाद कोई असमान स्वर यानी अच आ जाए, कोई भी अच, अच में 9 स्वर आते हैं ना, वो आ जाए तो क्या हो जाए, यड़ हो जाए। यड़ का मतलब क्या होता है, य, व, र, ल हो जाए, ठीक। ये कह रहा है ई का य, उ का व, री का र और री का ल। अब बताइए, इतना सिंपल है। यदि आप इको यड़ची याद कर लिए सूत्र तो आपको ये पूरी परिभाषा लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब इतना घुस करके याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया ई, उ, री के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। क्या, कैसे, अब ये सिद्धांत दे दिया यानी नियम दे दिया। ई प्लस असमान स्वर, य जो भी हमने बताया, उ असमान स्वर, व, री असमान स्वर, र असमान स्वर मतलब री न रहे कुछ और हो जाए, ये भी तो स्वर है। ये ना हो कोई और स्वर हो तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। री असमान स्वर, ल, ठीक। तो ल हो जाता है। अब इसके उदाहरण क्या है, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभ्युदय। ई का उ, ई का क्या हो गया, य हो गया है, ठीक। यहाँ पे ई का क्या हो गया है बच्चों, य हो गया है। धात्री, री आया ना, ये री का र हो गया। धातंश हो गया, री आया, री का ल हो गया। और मत एक्यम, अभियागी वृद्धि संधि, ठीक। ये आपको छोटा छोटा शॉर्ट में शब्द दे दिया है कि ये होता है यड़ संधि। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पे लिखिए और लिख करके इसके सूत्र को याद कर लीजिए, ठीक है। और चार्ट बनाने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का जो सूत्र है उसको कहते हैं वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। और वृद्धि रेची के पहले वृद्धि मतलब वृद्धि हो, अच की जो होती है वो वृद्धि हो जाए। आ के बाद यदि ए, आई, ओ, औ स्वर आने पर ए, औ हो जाता है,
ऐ और औ हो जाता है। ठीक, यानी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि अ या आ के बाद कोई भी जो है बाद ए आए, अभी हमने बताया था ना, वो वृद्धि होती है स्वर में। ए, आई, ओ, औ आए तो सिंपल सा क्या होता है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। ये दोनों वृद्धि है ना, ये दोनों वृद्धि हैं, तो आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। कुछ भी आएगा इसमें से तो आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपका सिद्धांत। ये क्या हो गया आपका नियम। अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाए, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाए। ठीक है, जैसे मत धन ऐक्यम मतैक्यम, दिव्य धन औषधि दिव्यौषधि, ये आपका उदाहरण दे दिया है। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, बीच में जो है यह अवग्रह है। ठीक है, तो ए या ऐ ओ औ के बाद स्वर आने पर क्रमशः ऐ आए औ आओ ओ हो जाता है, ऐ आए औ आओ हो जाता है। देखिए, एक यड़ संधि और दूसरी अयादि संधि ऐसी है जिसमें जिसमें ये जो आपके हैं ना, एच पहले आ रहा है। वैसे तो सब में अच पहले आता है। ठीक है, अच पहले आता है, अ या आ पहले आता है। लेकिन ये दोनों में, इन दोनों में ऐसा होता है, एक संधि में यड़ संधि में एक पहले आ जाता है और अयादि संधि में एच पहले आता है। एच का मतलब क्या हो गया, ए, एच का मतलब ए, एच ओ वाई आया है ना, तो एच मीन्स क्या हो गया, ए ओ आई और औ, ये पहले आते हैं वर्ण। उसके बाद कोई स्वर आएगा, कोई भी स्वर आएगा, बस ये नहीं रहेगा, कोई असमान स्वर आएगा। जैसे असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब क्या होता है कि ए है तो अब ए नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, कुछ भी। जैसे कि ए है तो ई आ गया। या ऊ आ गया, कोई भी स्वर आ जाएगा, लेकिन ए नहीं आएगा। कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आई के स्थान पर आए हो जाएगा। ओ, हाँ, और ये चेंज होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि ए के स्थान पर ई हो या ऊ हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऊ रहेगा लेकिन ए के स्थान पर आई हो जाएगा। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये यदि यहाँ पे आई आएगा तो आय हो जाएगा। ओ के स्थान पर आओ हो जाएगा और आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। अब ये आ गया आपका स्वर, ए प्लस कोई स्वर तो आए, आई प्लस कोई स्वर असमान स्वर, कोई स्वर नहीं असमान स्वर तो आए, ओ प्लस स्वर तो आओ, और ओ प्लस औ प्लस स्वर कोई स्वर रहेगा तो आ हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका उदाहरण। ने प्लस आयनम, ने प्लस आयनम, ये हो गया नयनम। ठीक, इस ए के स्थान पर, न के ऊपर जो ए है उसके स्थान पर हो गया आय, नयनम हो गया। और यदि यदि जो है नय है तो नायका हो गया, पो है तो पवित्रम, पाव है तो पाव है प्लस अनः है पावनः। ठीक है, ये छोटा सा चार्ट आपको बहुत ही अच्छा दे दिया है। आपको इसमें से सूत्र या सारे सूत्र एक जगह इकट्ठा हो गया, आप उसमें से सूत्र ये लर्न कर लीजिए। अब ये देखिए यड़ संधि, यड़ संधि बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक यड़ और एच ओ वायावह, एक यड़ संधि और अयादि संधि, ये दो संधियाँ ऐसी हैं जिनमें पहले वाले स्वर में ही परिवर्तन होता है। इसमें
इसमें एक सूत्र है पूर्वत्रो तस्मिन्निति निर्दिष्ट सूत्र से पूर्व में ही परिवर्तन होता है। जैसे कि है ना, अभिधन उदय, ठीक, अभी प्लस उदय, तो इसमें क्या है, ई प्लस ऊ है, ई के बाद असमान स्वर आए ना ऊ, तो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। इक, ये इक है, इक यड़ में बदल जाएगा, तो इक यड़ में य में बदल जाएगा, ठीक, और ऊ वैसे ही रहेगा। लेकिन और सब सूत्रों में जैसे गुण संधि है, ठीक, दीर्घ संधि है, उन सब में क्या होता है एक पूर्व परयोः सूत्र से क्या होता है कि दोनों के स्थान पर चेंज होता है। जैसे कि हो गया सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे अ है प्लस ऊ है, तो इन दोनों के स्थान पर ओ आता है, ठीक है, इन दोनों के स्थान पर ओ आता है। पूर्व परयोः पहले और बाद दोनों के स्थान पर एक हो जाता है, दो ए ओ आ जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। लेकिन एक यड़ संधि और अयादि संधि में सिर्फ पूर्व में ही परिवर्तन होता है, बाद वाले में परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसमें ही पहले में ही परिवर्तन होगा, ई का यह हो जाएगा, अभ्युदय। तो क्या कह रहे हैं, ई को यर्ची, चलिए हम शुरू से पढ़ लिया जाए। सॉरी, इको यर्ची यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र यण प्रत्याहार हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके चार्ट में ही। इको यर्ची इक यड़ अची का अर्थ ही है कि इक के बाद यदि कोई अच हो तो उसके स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है। अभ्युदय, अभ्युदय ई का यह हो गया तो अभ्युदय बन गया, बना कि नहीं। जैसे आप देख लीजिए, अभी प्लस उदय है, तो क्या है यहाँ पे, ई है प्लस ऊ है ना। एक मिनट, इसमें क्या है, ई है प्लस ऊ है, फिर ई किस में बदल गया, य में बदल गया, ई किस में बदल गया, य में बदल गया। तो कैसा हो गया शब्द, अ भ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसे, देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अ भ ई, अ भ ई प्लस उदय, उदय, तो क्या हो जाएगा, ये द है बच्चों, उदय, तो क्या है ये इस ई और ऊ, ये दोनों, इन दोनों के ये दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों में ही संधि होती है, तो ई के स्थान पे हम यह कर दिए तो क्या हो जाएगा, अ भ आधा है प्लस उ द य, उदय। तो अब हम जब इसको मिलाएंगे तो भ आधा है, तो क्या हो जाएगा, अ भ आधा है, भ य में उ मिल जाएगा, अभ्यु द यह हो जाएगा ना, अभ्युदय, भ आधा हो जाएगा। इसी तरह से यद्यपि है, द देखिए, द आधा हो गया और यद्यपि बना। यद्यपि कैसे बना, देखिए य, इसको तोड़ के लिखिए, द ई है ना, यह द ई, फिर अपी, ई का य में परिवर्तित हो गया और ये य हो गया, ये द हो गया प्लस अपी, तो कैसे हो जाएगा, और द और य जब मिलेगा तो क्या बनता है, ऐसा वाला द बनता है। द और य मिलकर के ऐसा वाला द मिलता है ना, इसमें द आधा होता है, तो बन जाएगा य द्य पी, इसमें द आधा है, और य में अ मिल गया है। जब आप इस द को खोलेंगे तो द आधा हो जाएगा और य पूरा रहेगा, ठीक। ये द य मिलके क्या बनता है, द्य बनता है।
इतिधन आदि, इसी तरह से इत्यादि है। ई का यह हो गया तो आधा हो गया, इत्यादि हो गया। सुधीधन उपास्य, अब सुधीधन उपास्य क्या है? ध है, ध आधा हो गया और ई जो है ई का यह हो गया। नदीधन उर्मी, नदी उर्मी में क्या है कि ई है, ई जो है किसमें परिवर्तित हो गया? ऊ में। तो ये हो गया आपका नद्योर्मी, ऊ में नहीं य में परिवर्तित हो गया। ठीक, नद्योर्मी देख लीजिए आप, न द ई प्लस ऊर्मी प्लस क्या है? ऊर्मी ही। तो ई य में परिवर्तित हो गया, न द य प्लस ऊर्मी। अब द और य मिलके क्या बन जाता है? वो वाला द बन जाता है ना, ये वाला द। तो ऐसे बन जाएगा न द, और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगा दिए, और ऊर्मी और विसर्ग हो गया नद्योर्मी। मधुधन अरि, मध्वरी, ध आधा हो गया और ऊ जो है व में परिवर्तित हो गया। ऊ किसमें हो जाएगा? व में। सुधन आगतम, स आधा हो जाएगा और सुधन आगतम है ना, सु। अब स में से ऊ जब हटेगा तो क्या बन जाएगा? ऐसे लिख लीजिए, स प्लस स ऊ, स आधा ऊ फिर आगतम। ठीक, तो ऊ किसमें परिवर्तित हो गया? व में। स व प्लस आगतम। ठीक, तो ये क्या हो गया? स आधा हो गया तो स आधा लिख दिए, व में आ मिल गया, वाह। व में आ मिल गया तो क्या हो गया? वाह। और फिर ग त म। ठीक, स्वागतम। अब आगे बढ़िए, तो क्या है? वधूधन आदेश, फिर ऐसे ही है, ऊ व में परिवर्तित हो गया। ये जो ऊ है ये किस में परिवर्तित हो गया? व में। वधु आदेश, इसको बच्चों यर संधि आप बड़े ध्यान से करिएगा। व लिखिए, फिर ध लिखिए, वो आधा हो जाएगा क्योंकि उसमें मात्रा है। उसमें का जो ऊ है, वधु है ना, वधु, उसमें का जो ऊ है वो किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आ आदेश है, आ है ना, उसके बाद आ है, स्वर है, आदेश। तो हो जाएगा व ध्व प्लस आदेश। अब कैसे हो जाएगा? अब कैसे हो जाएगा? वध्वा, व किस में मिल गया? आ में। वध्वा देशः। उसी तरह से धात्री प्लस अंशः, पितृधन आदेश, पित्रादेश देख लीजिए कैसे बनेगा पित्रादेश। पी त आधा और र, त र मिल के वो बनता है ना री, ये है ना पितृ, ये री है, ये र नहीं है, ये क्या है? ये री है। पी त री प्लस क्या है? ये आदेश, आदेश। तो क्या हो जाएगा? पी त आधा है, री किस में बदल जाएगा? आपका र में। और क्या हो जाएगा? ये भी हलंत रहेगा नीचे, प्लस आदेश। तो त और र मिलके क्या बन गया? त्र बन गया। पी, जब त और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? पी त र मिलके त्र बन गया। आ की मात्रा लगी
देशः हो गया पित्रादेशः। इसी तरह से आप यड़ संधि बनाइए, धात्र्यंशः, इसी तरह से आपका बन गया धात्रंशः। ठीक। लीधन आकृति, लीधन आकृति किसमें बन गया, लाकृति ही। देखिए ल में क्या मिला है, री मिला है ना, प्लस प्लस री का क्या बोला है, एक मिनट, री किस में परिवर्तित होता है, ल में। री किस में परिवर्तित हो जाएगा, ल में। री धन आकृति ही, री हो गया ल में प्लस आकृति, तो क्या बन गया, लाकृति। प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, तो प्रति, प्र, त और ई है, ये तो हुआ प्रति, प्लस उसके बाद एकम है ना। अब ई य में परिवर्तित हो गया, ई त और य हो गया, प्लस एकम है। हाँ, तो य में हो गया, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, प्र, त आधा हो गया त, फिर य में ए मिल गया, ये क म प्रत्येकम। पितृद आज्ञा, पितृ आज्ञा कैसे हो गई, देख लीजिए, पी त और री प्लस आज्ञा, तो क्या हो जाएगा, री किस में बदल जाएगा, र में, पी त र प्लस आज्ञा, तो पी हो गया, त और र को हम कैसे लिखेंगे, त्र, उसमें आ की मात्रा लगा दिए, त्रा और ज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपकी हो गई यड़ संधि। यड़ संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो यड़ संधि ज़रूर पूछते हैं। तो अब आगे के जो अभ्यास है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो इसको आप जरूर से अभ्यास करिएगा, चार्ट बनाइएगा, सूत्र याद करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।